जी, तो बताइए कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? और सुरीले सफर के इस कार्यक्रम में आप बैठे हैं सुनने को ये कार्यक्रम? चलिए, तो सुरीला सफर शुरू करते हैं और आप मेरे साथ हैं, यकीनन, है ना? आपने वादा किया था मुझसे कि इस सफर में आप अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे हमेशा, तो वादा निभाइएगा, भूलना नहीं है वादा। तो देखिए, अब जब सफर है जिंदगी का, तो इसमें सुख भी है, दुख भी है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, नफरत भी है, बहुत कुछ है। लेकिन हाँ, जीवन की कटु सच्चाइयां भी हैं और जीवन की सच्चाई भी है, जीवन की सत्यता भी है। इस सभी को हमें याद रखना होता है अपनी जिंदगी के इस सुरीले सफर में। और हाँ, आज के इस कार्यक्रम में यानी इस सफर में हमने एक प्रयोग भी किया है। अब वो प्रयोग आपको अच्छा भी लगेगा। प्रयोग ये है कि हमने जो गीत आज चुने हैं हमारी इबारत के मुताबिक, है ना, तो उन सभी गीतों में एक खास आवाज आपको सुनने को मिलेगी। वो आवाज किसकी है ये आपको हमें बताना होगा। तो चलिए, आज की इबारत भी हम पढ़ देते हैं। जो हमारे दोस्त फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्हें तो पता है कि आज इबारत क्या लिखी गई है, लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें भी हम बता दें कि आज हमने लिखा है, दुख के सागर में डूबे नैना, पीड़ाओं में उलझी जिंदगी अक्सर खुद को भूल जाती है। ये मौसम, ये बहार, ये खूबसूरत शाम, ये तन्हाइयां सब बेकार लगने लगते हैं। ओरे मन, एक तरफ दुख दर्द है, लेकिन दूसरी तरफ महबूब की पुकार भी तो है। महबूबा, देखो कोई तुम्हें पुकार रहा है इस तरह, तो उसे महसूस करो। रूह को सुकून मिलेगा यकीनन। एक बार, सिर्फ एक बार बस इस प्यार, इस प्रकृति को महसूस कर लो। बाहर भी है, प्यार भी है और दरिया की रवानगी भी। सुनो, प्यार और प्रकृति केवल बाहर की दुनिया नहीं है, वो हमारे भीतर का ही विस्तार है। जब हम बाहर प्रकृति से जुड़ जाते हैं तो हम खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं। और हाँ, ये सच है कि मन जितना जीना चाहता है, तन उतना ही मरता जाता है। इस शाश्वत सत्य को पहचान लो और हर पल को जी लो, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है, ये सफर आपका है। आइए शुरू करते हैं सुरीले सफर को कार्यक्रम में इस गीत के साथ। मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की मायरे, मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की मायरे। पी की डगर में बैठे मैला हुआ री मेरा आचरा, मुखड़ा है फीका फीका, नैनों में सोहे नहीं काजरा। कोई जो देखे भैया पीत कबा से कहूँ माजरा। पी की डगर में बैठे मैला हुआ रे मेरा आचरा, लट में पड़ी कैसी बिरहा की माटी मायरे। हाँ मायरे, मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की मायरे।
कभी नहीं उनको मैं पाती माई रे। ये गीत हमने लिया था फिल्म दस्तक से। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे मदन मोहन। तो ये आवाज आपने पहचान ली होगी, किसकी आवाज है ये आपको बताना है। हमारे बहुत सारे दोस्त लिख रहे हैं कि हाँ मंदाकिनी जी, हम सुरीले सफर में हम भी आपके साथ हैं और स्वागत और नमस्कार करते हैं। और उन्होंने इस गीत को पहचान भी लिया था कि ये गीत कौन सा है। तो आप सभी इस सफर में हमारे साथ हैं, हम उम्मीद करते हैं। और एक श्रोता लिखती हैं कि बदलते हुए मंजर का नाम है जिंदगी, और दुख के कितने ही झोंके क्यों न आए, जीवन एक राग में बजने वाला साज नहीं है, इसके साथ सभी रंग हैं, खुशी के, गम के, मिलन के, जुदाई के। दूसरे शब्दों में कहें तो जीवन एक मुकम्मल इंद्रधनुष है। महबूब की पुकार से मन में सतरंगी बाहर खेल उठती है। जीवन का एक सच ये भी है कि दुख और असफलता में व्यक्ति या तो मजबूत बनकर उभरता है या फिर उसका तन जीता रहता है और मन मर जाता है। आपने बहुत सुंदर इबारत लिखी है सखी, लेकिन आप ये भी तो बताइए कि आज हमने कौन कौन से गीत चुने हैं। थोड़ा कयास लगाइए, दिमाग पर जोर डालिए। ये कार्यक्रम में यही तो मजा है। हमारे कई श्रोता थोड़े से नाराज हैं कि भाई कैसे पता लगाएं, अगर हम ये गाना लिखते हैं तो पता चलता है कि कुछ और निकल आया है तो क्या हो गया। ये एक मजाक होती है हार जीत तो, लेकिन कितना मजा आता है कि आपने उन गानों को चुना तो सही। हो सकता है आपकी जो चॉइस है या आपकी जो सोच है या जहां तक आपने सोचा शायद वो गीत हमने नहीं चुने हो, इसमें क्या हो गया। और अगर चुन भी लिए तो और भी अच्छी बात है कि आपकी और हमारी पसंद एक हो जाती है। तो दिमाग की कसरत है ये। और जब आप दिमाग की कसरत करेंगे, जैसे गणित विषय पर हम करते हैं ना, एक के बाद एक सवाल, एक के बाद एक सवाल, तो कितना दिमागी कसरत हो जाती है, ठीक उसी प्रकार की कसरत है इस कार्यक्रम में। और इस कसरत का आनंद लीजिए ना। एक श्रोता लिखते हैं कि दुख के सागर में डूबे नैना, पीड़ा की गिरहों में उलझी जिंदगी, कभी खुद को ही भूल जाती है, हर खुशी लगती है अजनबी। ये मौसम, ये बहार, ये शाम सुहानी, सब कुछ जैसे बेकार लगे, तन्हाई की चादर ओढ़े मन अपने ही भीतर हार लगे। ओरे मन सुन जरा वो पुकार, कहीं कोई तेरा करे इंतजार, दर्द के उस पार भी देख जरा कोई तुझसे ही करे प्यार। महबूबा की वो धीमी आहट हवा में घुलकर तुझे छूती है, रूह के सूने आंगन में आकर सुकून की ज्योति सी जलती है। एक बार तो महसूस कर ले इस प्यार, इस प्रकृति की सरगम को। बाहर भी है, दरिया भी है, धड़कन के इस आलम को। ये दुनिया बाहर जितनी सुंदर उतनी ही तेरे भीतर है। खुद से मिलना सीख ले मन, यही असली मुकद्दर है। हाँ सच है, मन जीना चाहे पर तन हर पल ढलता जाए, इस क्षण भंगुर जीवन में ही जीने का अर्थ निखरता जाए। और आपने लिखा है तो हर पल को गले लगा ले, दर्द में भी मुस्कान सजा ले, सुरीले सफर में आज अपने दिल को फिर से जगा ले। बहुत सुंदर लिखा है आपने। भावों का ये सागर बहता है सुरीला सफर के इस मंच पर, हर दिल खुद से मिलता रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जनाब, आप इतने शानदार कवि हैं, आपकी कविताओं से हमने जान लिया, लेकिन थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और बताइए आज कौन कौन से गीत हैं। और ये जो गीत अभी हमने आपको सुनवाया था, इसमें गायक कलाकार कौन थे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। अधूरा हूँ मैं अफसाना, जो याद आऊं चले आना। अधूरा हूँ मैं अफसाना, जो याद आऊं चले आना।
ये आवाजें लता मंगेशकर और किनकी थी आपको ही बताना है। राजा मेहदी अली खान के बोल थे और मदन मोहन का संगीत था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आदरणीय, ये एक ही शब्द से बहुत सारे गाने होते हैं, आप कौन सा शामिल करोगे ये बताना मुश्किल है, लेकिन ये इसमें ऐसा सोचना ही क्यों है हुजूर। आपने अगर एक ही शब्द के कई गाने निकाल दिए तो कोई गाना तो मिलेगा हमारे प्लेलिस्ट से, और अगर ना भी मिले तो ये कोई पेपर थोड़ी है जहां हम पास या फेल हो जाएंगे। ये कार्यक्रम है जहां हम इस सुरीले सफर का आनंद लेना चाहते हैं, सिर्फ आनंद उस संगीत का, उन अनमोल गीतों का जो हमारे सुनहरी जो गीत संसार है, संगीत की दुनिया है, उन अनमोल गानों का हमें सिर्फ आनंद लेना है। और उस आनंद में, खेल खेल में हम एक कार्यक्रम लेकर आपके लिए आए हैं जहां आपको बताना है कि क्या इस शब्द से जुड़े गीत आपने जो चुने हैं वो हमारी पसंद से मेल खाते हैं कि नहीं। बस इतनी ही तो बात है। जैसे अभी हमारी इबारत आपने पढ़ी थी, उसमें नैना शब्द भी आया था और पीड़ा शब्द भी आया था, तो ये गाने आपको मिल गए। नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, है ना, और मैं कासे कहूं पीड़ अपने जिया की। तो इस तरह से इस कार्यक्रम को बुना गया है। और अगर हो सकता है आपने इस तरह के और गाने चुने होंगे, वो आप हमें लिखें तो वो भी अच्छा लगेगा कि हमारे श्रोताओं ने मशक्कत तो की। एक श्रोता ने लिखा भी है कि आज का सफर सुरीला तो है, फिर भी मन को अंतर्मुख कर देने वाला है। शब्द तो आसानी से चुन लिए जाएंगे, परंतु अर्थपूर्ण गीत चुनने में कठिनाई आ रही है। फिर भी हमने ट्राई किया है। शाम की तन्हाइयां, ओरे माझी हमने देखी है, सिर्फ एहसास है रूह से महसूस करो, दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाएं, जिंदगी में प्यार करना सीख ले, जिसको जीना है मरना सीख ले, एक बार जरा फिर कह दो, देखो मौसम क्या बाहर है, आगे भी जाने न तू। बहुत सारे गीतों को आपने लिखा और हमें अच्छा लगा कि आपने एक मेहनत हमारे सामने रखी है कि ये गीत आपकी इबारत से मिलते हैं। हो सकता है इसमें एक आध गीत आपकी जो आपने चुना है वो हमारी इबारत में हो। एक श्रोता ने तो और भी अच्छे तरीके से अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि सुंदर इबारत दी है आपने दीदी, इसमें भावनाएं, प्रकृति और प्यार तीनों का खूबसूरत मेल है। इस इबारत से गानों के लिए जो संभावित शब्द निकलते हैं वो इस तरह हो सकते हैं: दुख दर्द, सागर, नैना, जिंदगी, बाहर, शाम, तन्हाई, मन, महबूबा, प्यार, प्रकृति, रूह, सुकून, दरिया और जीवन। यानी आपने उन शब्दों को कहीं ना कहीं टटोला है और उनसे जुड़े गीत हमारी इस इबारत में होंगे या आज की महफिल में होंगे, इस जो कार्यक्रम है सुरीला सफर में होंगे। ये आपने कोशिश की, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपकी अभिव्यक्ति दुख की गहराइयों से निकलकर प्रेम और प्रकृति की उड़ान भरती हुई जीवन के द्वंद्व को सुंदरता से बयान कर रही लगता है। ये पंक्तियां जीवन के सबसे गहरे द्वंद्व, दुख और प्रेम, विरह और प्रकृति, और नश्वरता और शाश्वतता को बहुत ही मार्मिक और भावनात्मक ढंग से प्रस्तुत कर रही हैं। नैना दुख के सागर में डूबे हो, जिंदगी पीड़ाओं में उलझी हो, फिर भी महबूब की पुकार और बाहर की चहक रूह को छू जाती है। बाहर, प्यार और दरिया की रवानगी ये सिर्फ बाहरी नजारे नहीं है, बल्कि ये हमारे अंतर्मन के ही विस्तार हैं। मन जितना जीना चाहता है, तन उतना ही मरता जाता है। ये शाश्वत सत्य को जीवन का सार है, पहचान लेना चाहिए और हर पल को जीने की प्रेरणा ले लेनी चाहिए। यकीनन इसे महसूस करने मात्र से सुकून मिल सकता है। बिल्कुल सुकून मिलता है जब हम गहराई से जीवन को जीते हैं तो। जी, तो हमने जैसा कि कहा कि आज इस कार्यक्रम में एक प्रयोग हमने किया है, उन आवाजों को शामिल किया है जो गीतकार के रूप में है या फिर संगीतकार के रूप में है और कभी-कभी किन्हीं गीतों में सुनाई देती है। एक सवाल हम थोड़ी देर बाद में आपसे पूछेंगे, लेकिन पहले आप हमें ये बताइए कि जो गीत अब तक आपने सुना उसमें वो खास आवाज किसकी थी, और अब जो अगला गीत आप सुनने जा रहे हैं वो आवाज किसकी है? ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी, अब की बार ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी, अब की बार ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार।
मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। कहती है आग मेरे मन की, मत खेल मत खेल मत खेल जल जाएगी। कहती है आग मेरे मन की, मैं बंदिनी पिया की, मैं संगिनी हूँ साजन की। मेरा खींचती है आंचल, मेरा खींचती है आंचल, मन मीत तेरी हर पुकार। मेरे साजन है उस पार, ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी। शैलेंद्र का लिखा गीत था और एस.डी. बर्मन का संगीत था। फिल्म का नाम था बंदिनी। आवाज आपको बतानी ही है किनकी है, और हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि मंदाकिनी जी, आपने कार्यक्रम की शुरुआत जिस गीत से की वो बहुत ही सुरीला गीत है, और सबसे बड़ी बात कि वो जो गीत है मदन मोहन जी की आवाज से आपने शानदार शुरुआत की। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोताओं ने भी अपनी बात बहुत ही खूबसूरत तरीके से रखी है। हम यूं कह सकते हैं कि उन्होंने भी इस विषय पर एक इबारत खुद लिखती है। एक सखी लिखती है कि उदासी की चादर जब रूह को घेर लेती है तो दुनिया की हर रौनक फीकी और हर शुर बेगाना सा लगने लगता है। ऐसा लगता है मानो वक्त ठहर गया है और खुशियों का रास्ता भूल गया है। लेकिन ए दिल जरा ठहर, खिड़की के बाहर उस ढलते सूरज की लालिमा को देख, उन परिंदों की चहचहाट को सुन जो थक कर भी मुस्कुरा रहे हैं। तेरा हम सफर, तेरी अपनी अंतरात्मा तुझे पुकार रही है, उस साहे को महसूस कर जो हर हाल में तेरे साथ है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भटकता मन एक अशांत यात्री है, प्रकृति उसका आश्रय स्थल जो भटकते हुए मन को निर्मलता और स्थिरता प्रदान करती है। कस्तूरी मृग की तरह भटकता हुआ मन प्रकृति की गोद में आनंद पाता है। हरी भरी प्रकृति माँ की तरह मन को एकाग्र कर सकती है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत तो बड़ी प्यारी प्यारी है। तन्हाइयाँ, किसी की पुकार, प्रकृति के कई रंग। जब हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं तो खुद से प्यार करना सीख जाते हैं। ये सच है, पर सिर्फ खुद से ही सबसे प्यार करना सिखा देती है प्रकृति। बस कोई इससे जुड़ के देखे तो सही, वो हमें बड़े प्यार से अपने पास बुलाती है। हम ही हैं जो मोबाइल से लगे रहते हैं और थोड़ी दूरी बनाकर चलते हैं प्रकृति से और उसे निहारते तक नहीं है। बहुत सुंदर। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है, मोबाइल, जिससे हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो आपने बंदिनी फिल्म का गीत सुना था। कलाकार का नाम आपको बताना है। और एक सवाल और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि पूछ लें। सीधा साधा सवाल है और सीधा साधा जवाब है कि जब हमने एक प्रयोग आज किया है कि उन आवाजों को हम गीतों में लेकर आए हैं जो कभी कभी सुनने को मिलती हैं। वो गीतकार की आवाज हो सकती है, वो संगीतकार की आवाज हो सकती है ना। तो एक गीत ऐसा है जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो जोड़ी है, उसके संगीतकार जो लक्ष्मीकांत जी हैं, उन्होंने उस गीत में अपनी आवाज दी है। और शायद ये भी सच है कि वो एक ही मात्र गीत है जिसमें लक्ष्मीकांत जी ने अपनी आवाज दी है। वो कौन सा गीत है? हमने उस गीत को इस लिस्ट में आज के सुरीले सफर में शामिल नहीं किया है। आपको बताना है वो कौन सा गीत है। और सुरीले सफर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं। लता मंगेशकर और एक और आवाज। फिल्म का नाम मोम की गुड़िया। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लता मंगेशकर के साथ ये आवाज किसकी है आपको तय करना है।
होठों पे पुकार आई, आजा 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 मेरी रानी। फूलों की गली में आई भंवरों की टोलियां, भंवरों की टोलियां, दिए से पतंगा खेले आंख मिचोलियां, बोले ऐसी बोलियां के प्यार जागा जग सो गया। में बहार आई, पे पुकार आई, आजा 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 मेरी रानी। लंबी लंबी बातें छेड़े छोटी सी रात में, छोटी सी रात में, सारी बातें कैसे होंगी इस मुलाकात में, एक ही बात में लो देख लो सवेरा हो गया। बाहों में बहार आई, होठों पे पुकार आई, आजा 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 मेरी रानी। रुत बेकरार आई, डोली में सवार आई, आजा 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 मेरे राजा, आजा मेरी रानी। जी तो आपको बताना है, फिल्म मॉम की गुड़िया का ये गीत लता मंगेशकर के साथ किन कलाकार ने गाया है, और हम आपको बता दें इसके गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हमें हंसी इसलिए आई कि जो हमारे जागरूक श्रोता हैं, संगीत प्रेमी श्रोता है, वो तो समझ गए होंगे कि ये आवाज किसकी थी। एक श्रोता लिखती हैं कि बहुत सारे श्रोताओं ने वैसे लिखा है कि मंदाकिनी जी, आपने पहले मदन मोहन जी को सुनवाया था और उसके बाद एस.डी. बर्मन जी की आवाज में आपने एक से बढ़कर एक गीत सुनवा रही हैं आज आप। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एक श्रोता लिखते हैं कि वो जो गीत आपने, वो कौन सी फिल्म का सुनवाया था, उसमें लता जी के साथ तलत महमूद साहब थे। जी नहीं, लता जी के साथ मदन मोहन साहब साथ थे। हाँ, नैना बरसे रिमझिम एक कालजयी गीत है ये, जो मदन मोहन जी की आवाज में है। और उससे पहले तो आपने सुना ही था जो गीत हमने आपको सुनवाया था फिल्म दस्तक का, मदन मोहन जी की आवाज में माहिरी मैं कासे कहूं पीड़ अपने जिया की। तो अब अगला सवाल वही कि मॉम की गुड़िया फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर के साथ किन कलाकार ने गाया है। और आप बहुत सारे श्रोता अपनी जो है प्लेलिस्ट हमें दे रहे हैं कि हमने इन गीतों को चुना है। कोई बात नहीं, आपके गीत अगर हमारी गीतमाला से मेल नहीं खा रहे तो क्या हुआ, गीतों का आनंद तो ले रहे हैं और आपने एक कोशिश तो की है कि हाँ, ये गीत आज के इस कार्यक्रम में हो सकते हैं। वहीं एक श्रोता ने बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है कि आपने जो है कुछ बातें, कुछ गीत और विविध भारती गीतमाला जैसे कार्यक्रम बहुत अच्छे थे। सुरीला सफर कार्यक्रम भी हमें
हमें 50% अच्छा लग रहा है और हमें मजा तो आ रहा है, लेकिन 50%। देखिए धीरे धीरे आपको 100% इसमें मजा आने वाला है। जैसे जैसे हमारे दिमाग खुलते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी पसंद, हमारे विचार और गीतों के लिए दौड़ेंगे ना, तो अच्छा लगेगा कि अरे वाह, हम आपकी प्लेलिस्ट के करीब पहुंच गए हैं। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है बहुत ही सुंदर तरीके से कि रविंद्र जैन जी के गीत की पंक्तियां याद आ रही है, मन जितना जीना चाहे तन उतना ही मरता जाए, इंसान की हिमाकत देखो उम्मीद ही करता जाए। बिल्कुल आपने सही लिखा है और ये गीत आपको जल्दी सुनने को मिलेगा। कौन सा गीत है ये, इसका जिक्र अगर आप कर दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफर में आपका स्वागत है। आज के सफर में इबारत में अनसुलझे रहस्यों के बीच उनकी मधुर आवाज के साथ मनमोहक गाने सुनने को मिलने वाले हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर का प्रारूप आपने जिस तरीके से तैयार किया है, उस प्रारूप में कई भ्रांतियां सामने आ रही हैं, जिससे ये महसूस होता है जैसे कि शब्द गाने में हो या नहीं, शब्द गाने में हो या नहीं मायने नहीं रखते, भावार्थ पर भी गाने बज सकते हैं, जैसा कि कल पहले गाने में हुआ, यानी कल के किसी कार्यक्रम में हुआ। इसके बाद श्रोताओं द्वारा कोई गाना सोचना बेमानी सा लगता है। दूसरा इन्होंने लिखा कि शब्द का अनुमान सही हो भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गाना शब्द से शुरू होगा या मुखड़े में कहीं भी होगा, इसका कोई निर्देश नहीं है। किसी विशिष्ट दिन को परिभाषित करने का कोई मार्गदर्शन नहीं दिया गया है। तो ऐसे में श्रोताओं के पास कोई विकल्प नहीं है। हम कहेंगे आम तो निकलेगा या इमली। किसी श्रोता को मेरी बात गलत लगे तो साझा कर सकते हैं। अरे बात वो नहीं है कि आपने गलत लिखा है, सही, आपका द्वंद्व, आपकी सोच अपनी जगह सही है कि भाई हम किसी गाने को सुनते हैं तो हमें क्या बदले में वो गाना सुनने को मिल जाएगा। यही तो इस कार्यक्रम का मजा है ना, कि आपने क्या चुना, आपका जो चुनाव है वो हमारे चुनाव से मिलता है या नहीं। यही इस कार्यक्रम का एक कहते हैं कि मोटो है, कि इस कार्यक्रम को इसी तरीके से बुना गया है। तो चलिए फटाफट तैयार हो जाइए अगला गीत सुनने के लिए। लता मंगेशकर के साथ कौन सी आवाज है ये, फिल्म का नाम है आजाद। और हाँ, हमारी इबारत पढ़कर बताइए कि आपकी लिस्ट में और कौन कौन से गाने हैं जो हमारी लिस्ट से मेल खाते हैं। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। राही जो हो अकेला, दो हो तो फिर जहाँ भी चाहे लगा लो मेला। दिल मिल गए तो फिर क्या, जंगल भी एक घर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है।
जला ले। सच्ची अगर लगन है फिर किसका तुझको डर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। जी हाँ, कितना हंसी है सफर, कितना खूबसूरत मौसम है और साथ ही आप सभी हमारे खूबसूरत जो हमारे साथ चल रहे हैं। अब बताइए ना, इतने सुरीले सफर में अगर हम मनोरंजन नहीं करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए तो फिर किसका दोष? बिल्कुल, बहुत ही सुंदर गीत था ये। आपको बताना था कि लता मंगेशकर के साथ कौन कलाकार है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है कि ये चितलकर साहब हैं और सी रामचंद्र के नाम से ये संगीत देते हैं और बहुत ही मधुर आवाज के धनी है। बहुत सारे श्रोताओं ने इस बात को लिखा है कि चितलकर साहब की आवाज है जो सी रामचंद्र के नाम से जानी जाती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि 100 बातों में से एक बात इस कार्यक्रम में असल चीज मनोरंजन है जो कि 100% होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक और गीत आनंद बख्शी जी का गाया हुआ था, इसमें आपने चरस फिल्म का गीत नहीं लिया, आजा तेरी याद आई। बिल्कुल सही कहा आपने। अगली बार जब कभी भी ऐसी कोई इबारत हम गढ़ेंगे जिसमें यादों की बात होगी तो हो सकता है ये गीत हो जाए। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने पूछा था तो दिलीप कुमार के लिए तलत महमूद साहब की आवाज थी। जी नहीं, ये नहीं थी, ये चितलकर साहब की आवाज थी, सी रामचंद्र साहब की आवाज है। हमारे श्रोताओं ने लिख भी दिया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे बड़ी बात, ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर लग रहा है और आपने पूछा तो हम बता देते हैं कि ये आवाज जो अभी आपने थोड़ी देर पहले गीत सुनवाया था, गीतकार आनंद बख्शी साहब की थी। बिल्कुल सही कहा आपने। वो गीत लता मंगेशकर के साथ फिल्म मोम की गुड़िया का था, बागों में बहार आई। इसमें लता जी के साथ आनंद बख्शी साहब गीत को गा रहे थे। और अब वो पुकार जो हम से हर एक को अच्छी लगती है, हमारा महबूब या हमारी महबूबा जब हमें पुकारे महबूबा महबूबा, तो सोचिए कितने दिल खिल जाते हैं, है ना? ऐसा होता है ना आपके साथ भी? बताइएगा जरूर। कौन से कलाकार हैं आप सभी को मालूम है, फिर भी बताइएगा किस कलाकार ने इस गीत को आवाज दी है। गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं मैं और तू।
मजा आ गया ना इस गीत को सुनकर। जरूर आप थिरके होंगे, बताना यकीनन आपके पैर बिल्कुल थिरके होंगे, मुझे विश्वास है। और वैसे भी सुरीले सफर का जो हमारा मंतव्य हो यही तो है कि दुखों से निकलकर हम थोड़ा सा खुशी की दुनिया में चले जाएं, जहां हमारे पैर थिरके, जहां हमारे लब मुस्कुराएं और गुनगुनाएं। तो बस वही एक कोशिश है इस कार्यक्रम के जरिए कि हमारे श्रोता जो सुरीले सफर में हमारा साथ देते हैं वो इस कार्यक्रम में अंत तक हमसे जुड़े रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, कभी कभी जो दुख और परेशानियां आती हैं उसे भी मुकाबला करते रहें। देखिए ना, आप में से कितने श्रोताओं ने कितने सही जवाब दिए हैं। आप लिखते हैं कि भैया आपका जो सवाल था मंदाकिनी जी कि लक्ष्मीकांत जी ने किस फिल्म के लिए गाना गाया था, वो फिल्म थी देश प्रेमी, गोरे नहीं हम काले सही, हम नाचने गाने वाले सही, है ना? वो गीत याद आया हमको? गोरे नहीं हम काले सही, हम नाचने गाने वाले सही। ये गीत में जो है लक्ष्मीकांत जी की आवाज थी। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पारस मणि जो 1963 की फिल्म है, इस फिल्म में भी संगीत के साथ साथ लक्ष्मीकांत जी की आवाज के कुछ अंश मिल सकते हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म दोस्ताना 1980 की फिल्म, इस गाने के कुछ हिस्सों में लक्ष्मीकांत जी ने किशोर कुमार और मोहम्मद रफी के साथ अपनी आवाज दी है। और बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब हम तक पहुंचा दिए हैं कि अब तक जो गीत हमने आपको सुनवाए उनमें कौन कौन से कलाकार थे। तो अभी जो गीत आपने सुना फिल्म शोले का महबूबा महबूबा, ये गीत किस कलाकार ने गाया था आपको पता है, लेकिन आपको हमें बताना है। तो चलते हैं सुरीले सफर के इस सफर में थोड़ा सा और आगे। झुके जो तेरे नैना, जो ये गा रही हैं वो कौन है? जो तेरे नैना, झुके जो तेरे नैना, तो चूड़ी तेरी खन की, ये पायल तेरी छन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की। झुके जो तेरे नैना, कली जो खिलेगी तो खुशबू उड़ेगी, छुपे फूल फिर भी न खुशबू छुपेगी। छुपा ले ये फूलों सा मुखड़ा, कहीं तू लगन तेरे मन की तो छुप न सकेगी। उड़ा जो तेरा आंचल, उड़ा जो तेरा आंचल, तो चूड़ी तेरी खन की, ये पायल तेरी छन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की। झुके जो तेरे नैना, कभी धूप बन के दिखाता है ये रूप सपने मिलन के। मगर जब मिलन की घड़ी पास आए तो दिखलाए जलवे ये बेगानपन के। जो लट लहरा
पायल तेरी छन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की। झुके जो तेरे नैना तो चूड़ी तेरी खन की, ये पायल तेरी छन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की। झुके जो तेरे नैना। कंगन फिल्म का गीत था, महेंद्र कपूर की आवाज थी और साथ में जो गा रही थी ये आवाज किसकी थी आपको बताना है। गीतकार अनजान थे और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे गाने हैं और हम उन गानों का आनंद उठा रहे हैं। यूं ही कट जाएगा सफर, सुरीला सफर का ये गीत नजर आएंगे इबादत पढ़ने से। और एक श्रोता लिखते हैं कि इस इबारत में कई शब्द अपने साथ एक कहानी लेकर आए और कुछ शब्द 2-3 दिनों से बार बार अपनी जगह कायम किए हुए हैं। इसलिए आज दुख सागर नैना और उलझी जिंदगी का दर्द बयां करते हुए महबूब प्रकृति प्यार का दामन थामे मन के शाश्वत सत्य को पहचान कर हर पल जीने की बात कर रहा है। अच्छा बताइएगा कौन से शब्द हैं जो 2-3 दिनों में बार बार अपनी जगह कायम है, उसका जिक्र कीजिएगा ताकि अगली बार जब हम अपनी इबारत लिखें तो ध्यान रखें कि उन शब्दों का इस्तेमाल बार बार नहीं हो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज हमारी शादी की 33वीं सालगिरह है। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप इसी तरह फलते फूलते रहें और कार्यक्रम सुनते रहें। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की थीम प्यार मोहब्बत वगैरह है। अच्छा, आप थोड़े से नाराज लग रहे हैं। आज की थीम प्यार मोहब्बत वगैरह, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। प्रियतमा और प्रियकर एक दूसरे से कब मिलते, कब दिल से दिल मिलता है, ये दोनों के समझ में नहीं आता। क्या प्यार इसी को कहते हैं? विचार पूर्वक सोच समझकर जो होता है उसे प्यार नहीं कहा जाता। किताबों में छपते हैं चाहत की किसी, हकीकत की दुनिया में राहत नहीं है। ये बेकार बेकाम की चीज है। मोहब्बत को झूठी कहानी कहकर उसी झूठी कहानी पे रोने वाले हैं। प्यार किसी ने किया, प्यार लैला ने किया, प्यार राधा ने किया, प्यार मीरा ने किया। सबका प्यार एक ही है, लेकिन राधा कृष्ण की लीला को सराहा गया और आम आदमी के प्यार को समाज ने कभी शिरीन फरहाद की बात आप कर रहे हैं, स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही कुछ किस्से, कुछ गीत सुनने के लिए आज का सुरीला सफर शुरू होने वाला है, इंतजार कीजिए। अच्छा, आप नाराज तो नहीं है ना? हम तो डर गए थे कि आप क्या लिखने वाले हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज मैं आपके साथ लेख में आए शब्दों को देखते बजने वाले गीतों की संभावना तलाश कर रहा हूं। बहुत सुंदर बात, ताकि अगली बार आपकी तलाश खत्म हो जाए, है ना? आप लिख पाए वो गीत जो हमारी इबारत में लिखे हुए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जरा सी दुख भरी लग रही है इबारत, गमगीन गीत ज्यादा होंगे। नहीं है ना, मिले जुले गीत है, क्योंकि जिंदगी भी तो मिली जुली है, कभी खुशी कभी गम। एक श्रोता लिखते हैं कि भटकता मन एक अशांत यात्री है और प्रकृति उसका आश्रय स्थल। अच्छा, ये तो हमने पढ़ दिया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत तो बड़ी ही प्यारी प्यारी है। तन्हाइयां किसी की पुकार, प्रकृति के कई रंग, जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो खुद से प्यार कर लेते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम तो समूह में रहने वाले प्राणी हैं, इस धरा पर अकेले रहकर जी नहीं सकते, इसलिए कोई प्रिय व्यक्ति पुकार रहा हो तो उसकी पुकार सुन लेनी चाहिए और अपने अंतर मन से महसूस करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। वही जो गीत अभी हमने आपको सुनवाया था, महबूबा महबूबा, तो कोई आपको पुकार रहा है प्यार से तो उसे सुनिए। क्यों पुकार रहा है, उसको आपकी क्या जरूरत है, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये सभी जिंदगी में ही हमें सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी में कितना मायने रखता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मन की चंचलता को हवा की गति से भी तेज माना गया है, जो पल पल में सुख दुख, यादों, सपनों और चिंताओं में भटकता है। मन को एकाग्र कर प्रकृति की स्थिरता और जीवंतता के द्वारा संयमित किया जाना चाहिए। और यहाँ इस संदर्भ में प्रकृति को केवल एक परिदृश्य नहीं मन लेना है, बल्कि यहाँ प्रकृति एक माँ, सहचरी और एक शिक्षिका भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और हमारे श्रोता इतनी सुंदर इबारत लिखते हैं कि मुझे लगता है कि लगभग हर एक श्रोता लेखक है और उसे एक किताब लिखनी चाहिए। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हाँ, ये बताइएगा कि कंगन फिल्म में महेंद्र कपूर के साथ वो कौन थी जो गुनगुना रही थी। और अब कार्यक्रम का ये अगला गीत।
का नाम है एक बार कहो। माया गोविंद की रचना है, बप्पी लाहिड़ी की धुन है, सुलक्षणा पंडित की आवाज है और साथ में कौन कलाकार गा रहे हैं आपको पता है, फिर भी हमें बताना है। करती हो जी हाँ, हमारे श्रोता ने बिल्कुल सही कहा कि महबूबा महबूबा गाना जो है राहुल देव बर्मन की आवाज में था। और अब हम कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक पहुंच चुके हैं। इस गीत में किसकी आवाज थी, पुरुष स्वर किसका था, आपको बताना है। और ये है कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम है अखियों के झरोखों से। आवाज रविंद्र जैन साहब की है। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन ही हैं। जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते, जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते। जोड़े यही जोड़े
बतलाए जाते हुए पल। जी, ये आवाज थी रविंद्र जैन साहब की और फिल्म का नाम था अखियों के झरोखों से। और इससे पहले का गीत जो हमने आपको फिल्म एक बार कहो से सुनवाया था, अभी तक आपके जवाब तो नहीं आए, उसमें सुलक्षणा पंडित के साथ थे बप्पी लाहिड़ी है ना। और अब आज का सुरीला सफर यहीं खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने मेरा साथ दिया और अंत तक बने रहे, आपके विचार हम तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत, फिर मिलूंगी, नमस्कार।